आपको डर है कि हमारी वजह से ये सब बर्बाद हो जाएगा अगर सब सामने आ गया, है ना? नो नो नो, तुम गलत समझ रही हो। ये इंस्ट्रक्शंस पूरे फैमिली के लिए हैं। कंपनी के मैनेजर हमें डिटेल समझा देंगे। मीडिया से कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं, ये भी बताएंगे वो। लानत भेजता हूँ मैं ऐसे काम को। वाकई? हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं ना कि आपने और आपके दोस्त ने क्या किया है? क्या होगा कभी सोचा है अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाए? मैं ठीक हो जाऊंगा? जी जी बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन आपको जो चोट लगी है उसमें से एक चोट काफी गहरी है, तो मैं चाहूंगा कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाएं, क्योंकि यहाँ इतनी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। क्या सीरियस बात है? ये तो मैं आपके टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद ही बता सकूंगा। अच्छा, तो अलेजेंड्रो की बीवी तुम हो? ये है वनेसा, अलेजेंड्रो की बहन। हेलो, मिलके खुशी हुई। मुझे पता चला है कि अलेजेंड्रो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है, वो अपनी पर्सनल लाइफ छुपा कर रखता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी और इस फैमिली की हिफाजत के लिए। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अलेजेंड्रो किसी भी पब्लिक मीटिंग में नहीं जाता था। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस फैमिली के साथ यहीं रहें। क्या? और इजाबेल के साथ उसका जो भी रिश्ता था वो जाती था, इसीलिए उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। सॉरी, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। सारी फैमिली, हमारे दोस्त सब जानते थे कि एक दूसरे के लिए बने हम दोनों, और हम दोनों बहुत खुश थे। इसकी बात पर कौन यकीन करेगा? चुप क्यों खड़ी हो वेनिसा, कुछ तो कहो। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रही है। लेकिन इस मामले में फैमिली को इनकार करना होगा। माफी चाहता हूँ, मगर इन मामलात में हम आपके दोस्तों के बयानात पर यकीन नहीं कर सकते। हमें सिर्फ कंपनी पर ध्यान देना है। एक कहानी बनानी होगी जिसमें अलेजेंड्रो की फैमिली सोफिया को बहुत अच्छी तरह जानती है, और वो भी काफी पहले से। क्या मजाक है ये? क्योंकि हालात बहुत संगीन हैं। मेरे ख्याल में किसी भी फैमिली मेंबर को फजूल बयान नहीं देना चाहिए। जो भी खबर बाहर जाएगी वो बहुत ही तरीके से जाएगी। हम सब लिखकर एक प्रेस रिलीज कर देंगे। फिर जैसे ही हमें पता चलेगा कि कंपनी के शेयर्स को खतरा नहीं है, हम वक्त के साथ साथ सारे मामलात को हल कर लेंगे। लेकिन इस वक्त बस कंपनी के बारे में सोचे तो बेहतर होगा। हम आपकी फैमिली से सिर्फ यही चाहते हैं। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगर ज्यादा जोर आता है तो आप तसल्ली रखें, मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस संभाल सकता हूँ। मैं पहले भी ये कर चुका हूँ, और उससे सारी अफवाहें खत्म हो जाएंगी। हमें इस पे जल्दी काम करना होगा ताकि कोई कॉन्फ्रेंस करने की नौबत ही ना आए। अब मेरी बात गौर से सुनो। हम वही करेंगे जैसा ये हमें समझा रहे हैं। समझ आ गई? जी समझ गई। हाँ, काफी बेहतर हो, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और हमारी दवाई भी जारी रहेगी। मैं ला काबूस वापस कब जा सकता हूँ? मैंने पहले ही ट्रांसफर की बात कर ली है, लेकिन ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। हमें सफर की इजाजत भी दे दी गई है। आज की रात यहीं गुजारनी होगी। मैं तुम्हें आराम की दवाई दे देता हूँ, कल सुबह तक तुम बेहतर महसूस करोगे। प्लीज डॉक्टर, देखें, मुझे जाने दे, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। रिलैक्स रहें, आपकी चोटें गहरी हैं, खतरा हो सकता है। खुद पर जोर मत दें। एम्बुलेंस का बंदोबस्त करवाता हूँ। आपका यहाँ होना एक मौजज़ा है। कोशिश करें कि सो जाएं ताकि कल आप घर जा सकें। अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है तो बताइए। शुक्रिया हुगो, ये हमारे सब एम्प्लॉइज के हेड हैं। तुम दोनों आराम कर लो थोड़ा। तुम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हुगो से कह देना बगैर हेजिटेट किए। ये तुम्हारा अपना ही घर है। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त सब कुछ बदल देगा। जी मैडम लूसिया, मीटिंग में जो कुछ भी कहा गया वो सुनकर बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे अपने घर जाना है अभी। यहाँ रहकर मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। वादा करती हूँ ये बात किसी से नहीं कहूँगी। सोफिया, इस वक्त से गुजरना वाकई मुश्किल है, पर ये मत भूलो कि अब हम सब तुम्हारी फैमिली हैं। आप जो कह रही हैं मैं समझ सकती हूँ। हर वक्त एक नई बात सामने आ रही है। सोफिया, तुम्हें इनकी सुननी चाहिए। ये बेहतर जानती हैं क्या करना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि स्टॉक एक्सचेंज वाला मामला जब तक सेटल नहीं होता तुम यहीं रहो। देखिए, हम ऐसे ही उठ के आ गए हैं, कोई सामान भी नहीं लाए अपने साथ। पापा को भी कुछ नहीं बताया। किस कदर परेशान हो रहे होंगे। जानती हूँ तुम दोनों की जान है पापा। कल घर जाओ, उनसे मिलो और जरूरत की सारी चीजें ले आओ, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वही कपड़े हैं जो हम पहने हुए थे। उन्हें कॉल कर लो, फिक्रमंद हो रहे होंगे पापा। यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, डोंट वरी। यहाँ रहोगी तो तुम्हें सुकून रहेगा। मिस लूसिया की बात बिल्कुल सही है सोफिया, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है।
ये सब हम कल देख लेंगे, ठीक है? देखा, तुम्हारी बहन समझती है। स्वीट हार्ट, हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ना होगा। बहुत ही उदास और इंतहाई बुरा दिन था आज। हमें कोशिश करके इस दुख की घड़ी को भुलाना होगा बेटा। जी, कर रही हूँ कोशिश। होगो, इन दोनों को इनके कमरे तक छोड़ दो और ख्याल रखना इन्हें किसी भी चीज की कमी न होने पाए। जी मैं पूरा ख्याल रखूंगा। आराम कर लो जाकर, हम कल मिलेंगे। शुक्रिया। चलो चले। गुड नाइट मिस लूसिया। गुड नाइट बेटा। आइए इस तरफ रूम। जी। गुड नाइट मैडम। जो कुछ तुम चाहते थे सब वैसा ही होगा लैंड्रो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। एलेंड्रो कभी भी सोफिया जैसी घटिया लड़की को नहीं देखेगा। खुद सोचो, एक रेस्टोरेंट में काम करती है वो औरत। सही कह रही हो, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे भाई ने क्या सोचकर उससे शादी की। क्या देखा था उसमें? सच कहूँ तो उस रिश्ते का सबके सामने आ जाना कारोबार और इस कंपनी के लिए बदतरीन साबित होगा। मेरे लिए भी। नहीं, देखो इस बात पर परेशान मत हो। बहुत जल्द हम सही वक्त देखकर अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बता देंगे। हाँ, लेकिन इस दौरान क्या होगा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये बात मेरे लिए कितनी बुरी साबित होगी। बस कर दो, ये सिचुएशन सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। नो वेनिसा, मैं इस बात को कभी कबूल नहीं करूंगी। इज़ाबेल, मेरी बात मानो। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? वादा करती हूँ मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। तुम्हारी जगह मैं होती तो कोशिश करती कि तुम्हें ऐसे मुकाम पर इस तरह से अकेला ना छोड़ूं। क्या बात है, इन्होंने हमें नाइट सूट भी दिए हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा रुबैका। कुछ सोच ही नहीं पा रही। जितना समझने की कोशिश कर रही हूँ, दिमाग उतना ही उलझता जा रहा है। तुमसे सच कहूँ, ये सब मुझ पर असर कर रहा है। मेरी तो नींद ही उड़ गई। मैं जाकर कुछ खाने के लिए देखती हूँ। तुम कुछ खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ओके, मैं जाकर कुछ खाकर आती हूँ, ठीक है? शायद कुछ खाकर ही नींद आएगी मुझे। अलेंड्रो, तुम जिंदा? क्या आपको कुछ चाहिए मैडम? मैं वो किचन में गई थी तो देखा वहाँ फ्रिज में बहुत सारा खाना रखा हुआ था। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। हाँ तो बताइए, क्या खाना पसंद करेंगी? बस कुछ भी मिल जाए। कोई स्पेशल चीज जो पसंद हो खाने में? वैसे मुझे मीट बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये पॉसिबल है कि मुझे वो जो टीवी पर दिखाते हैं चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह, वो चाहिए। जी ठीक है मैडम, मिल जाएंगी दोनों चीजें। खाना अपने रूम में खाना पसंद करेंगी? नो, यही खा लूंगी। क्या आप मेरा एक और काम कर सकते हैं? वो एक्चुअली मेरे पास फोन का चार्जर नहीं है। आप मुझे चार्जर दे सकते हैं प्लीज? क्यों नहीं, मैं आपको अभी लाकर दे देता हूँ मैडम। शुक्रिया। अलेंड्रो, तुम जिंदा हो? पूरा यकीन था कि छोड़कर जा ही नहीं सकते कभी मुझे। और तुमने मुझे अपनी फैमिली का क्यों नहीं बताया? तुमने सब कुछ क्यों छुपाया मुझसे? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं और मैं तुम्हें उन सब के जवाब भी दूंगा। हाँ, बिल्कुल बताना तो पड़ेगा। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। मुझे यकीन है कि तुम एक बार सुन लोगी तो समझ जाओगी। हाँ, अब मुझे समझना। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा सोफिया। हाँ तो बोलो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात समझ लो कि मैंने जो तुमसे मोहब्बत की वो पूरी तरह सच्ची है। ओह अलेंड्रो, मैं शक नहीं कर रही तुम्हारी मोहब्बत पे बिल्कुल भी, पर जो हो रहा है उसे समझना चाहती हूँ। मैंने तो ये सुना था तुम्हारा जहाज तबाह हो गया और तुम सामने हो, और मुझे
तुम्हारे घर वालों ने यही बोला कि अलेजेंड्रो का जहाज तबाह हुआ और वो मर गया। हाँ, क्योंकि असली अलेजेंड्रो तो मर चुका है। मतलब तुम क्या कह रहे हो ये? मेरा असली नाम अलेजेंड्रो नहीं एडोराडो है। अलेजेंड्रो मेरा भाई था सोफिया। ये बहुत मजे का बना है। क्या आपने बनाया है ये? नहीं, मैंने नहीं, यहाँ के शेफ ने बनाया है। बहुत लजीज है ये। आप लोगों के पास घर में क्या सब कुछ होता है? जी हाँ, क्योंकि हम लोगों को तो ऐसा खाना सिर्फ दावतों में ही नसीब होता है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? क्या मतलब है क्या कर रही है? ये मेरे लिए खाना लाई थी, तो इनसे इस तरह बात मत करो तुम। नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? खाना खा रही थी। और यहाँ क्या करूँगी? पहली बार इतना अच्छा खाना खाया होगा ना? जाहिर है, जहाँ से आए हैं, जो स्टेटस है, वहाँ ऐसा खाना कहाँ मिलता है। हाँ, देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे अलेजेंड्रो ने तुम्हें गुर्बत से निकलने का एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है और तुम उसका फायदा भी उठा रही हो। मुझसे इस तरह बात मत करना। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम किसी को पसंद नहीं। अगर अलेजेंड्रो ने मेरी बहन से शादी की है तो उसने जरूर उसमें कुछ देखा होगा जो उसे तुम में नहीं दिखा। तुम नकचिड़ी जो हो। मेरा मशवरा है कि इस अकड़ को खत्म करने के लिए कोई जादू की छड़ी ढूंढ लो। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा भाई मैं हो? तुम्हें सब कुछ आराम से समझा दूंगा। हाँ, तुम्हें समझाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरा दिमाग फट जाएगा अगर मुझे सच ना मालूम हुआ तो। तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। एक बार तुम इस बात की वजह जान लोगी तो तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी, समझी? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, बताओ मुझे। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। मेरी मम्मा ने अलेजेंड्रो और वनीसा के बाप से शादी कर ली। जब से मैं उनसे मिला हूँ, अलेजेंड्रो ने सिर्फ मेरी बेइज्जती की है। मेरी जिंदगी अजाब कर दी थी उसने। उसकी एक ही बात अच्छी है कि उसके बाप ने उसके लिए बेहिसाब दौलत छोड़ी है। हम लोग आज तक अलेजेंड्रो के टुकड़ों पर पल रहे हैं जो वो हमें देता है। मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा है तो वो एक ही चीज है, और वो तुम हो। जब से तुम मिली हो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? कभी मौका ही नहीं मिला मुझे, और जो कुछ इस खानदान के पास है वो मेरा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा और तारीफें मिली सिर्फ उसे। सब यही कहते रहे कि अलेजेंड्रो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसने बहुत से राज छुपाए हुए हैं। झूठा इंसान था वो। ओह गॉड, तुमने सिर्फ अपने मतलब के लिए शादी की मुझसे। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका नहीं सोचा तुमने। मैंने तुम्हें दिल से चाहा और तुमने ये सब किया मेरे साथ। ऐसा नहीं है, मैंने ये सारा प्लान हम दोनों के लिए बनाया है सोफिया। अलेजेंड्रो मर चुका, उसकी बीवी होने के नाते उसका सब कुछ तुम्हारा है। क्या तुम्हें मुझे उसकी दौलत का हकदार बनाना था? तुम्हें कैसे पता था तुम्हारा भाई मर जाएगा? मतलब इतनी जल्दी कैसे हुआ ये? क्योंकि अलेजेंड्रो के बहुत से दुश्मन थे। किसी ताकतवर इंसान का उसे मार देना कोई नामुमकिन बात नहीं है सोफिया। ये आज नहीं तो कल होना ही था। अगर अलेजेंड्रो की शादी नहीं हुई होती तो सारा पैसा वेनिसा के पास चला जाता और उसका वो बेवकूफ शौहर सारा पैसा लगा देता अपने फजूल कामों में। ये मुझे कबूल नहीं। तो क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी? खाने के साथ अच्छा लगेगा तुम्हें। ये तुम्हें क्या हो गया है अर्नेस्टो? बुरा ख्याल नहीं है वेनिसा। अगर ये ड्रिंक कर ले तो हो सकता है कि शायद ये हमें अपने असली इरादे बता दे। मैं बता चुकी हूँ कि हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। अलेजेंड्रो ने मेरी बहन से शादी करने से पहले नहीं बताया कि वो इतना अमीर है, और ना ही कभी आप लोगों के बारे में बताया उसने। और तुमने यकीन कर लिया? आखिर यकीन क्यों ना करते हम लोग? उसकी वजह तुम्हें अपने सामने नजर नहीं आ रही। अलेजेंड्रो के पास सब कुछ था, स्टेटस था उसका। तुम्हें लगा होगा कि वो भी उन मर्दों में से है जिनके साथ तुम घूमती फिरती रहती हो। बस करो, अब एक लफ्ज मत कहना। कितना बड़ा हादसा हुआ है जानते हो ना तुम लोग? सच जाने बगैर सब मिलकर एक साथ तस्लील कर रहे हो इनकी। इन लोगों की नीयत जानने के लिए इनको जानना जरूरी नहीं है मामा। आप प्लीज परेशान ना हो मिस लूसिया। मिस लूसिया, बस बहुत हो गया वनीसा। इजाजत दीजिए, अब मुझे चलना चाहिए। सॉरी बेटा। सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक मोहरा थी। तुम्हें सिर्फ मेरा इस्तेमाल करके जायदाद हासिल करनी थी अपने भाई की। शादी करने की इसीलिए जल्दी थी ना तुम्हें?
घिन आ रही है खुद से कि मैं कैसे तुम्हारी बातों में आ गई। तुम्हें पहचान ही नहीं पाई कि तुम क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ। मैं तुम्हें चाहता हूँ सोफिया। जब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ तो मैंने सब कुछ हासिल करने का सोचा, हमारी अच्छी जिंदगी के लिए। ये जो कुछ भी है मेरा है और मैं जानता हूँ कि ये सब हासिल करने के बाद हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं जहाँ चाहें। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं है ये सच। तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। सब कुछ झूठ था। ऐसा मत सोचो प्लीज। बस एक बार ये मामला खत्म हो जाए, फिर कानूनी तौर पर हम शादी कर लेंगे। लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें इन सबको सिर्फ ये यकीन दिलाना है कि तुमने वाकई मेरे भाई एलेजेंड्रो से शादी की थी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरी जान, दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे। मेरा यकीन करो, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं। तुम्हारी एलेजेंड्रो के साथ शादी भी लीगल है। मैंने तुमसे सिर्फ एक ही झूठ बोला और वो मेरा नाम था सोफिया। हाँ, पर किस लिए? बताओ मुझे किस लिए? मैंने तो तुमसे नहीं कहा था ना कि जाके ये सब कुछ करो। फिर ये सब कुछ करने का क्या मकसद था? ये मैंने सोफिया इसलिए किया कि हम दोनों का फ्यूचर गरीबी में ना गुजरे। क्या तुमसे मैंने कभी डिमांड की है? मैंने तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन किया पूरे दिल से। मैं ऐसे ही खुश रहती तुम्हारे साथ, पर तुम तो आए ही मुझे धोखा देने थे। तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया? कैसे समझाऊं? मैं सिर्फ तुम्हें इस दौलत में हिस्सेदार बनाना चाहता था। तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती? मुझे तुम्हारी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते तो कभी धोखा नहीं देते।